जय माता दी दोस्तों, मैं कविता त्रिपाठी आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता की जरूर लिखना। देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो है हरतालिका तीज की संपूर्ण पूजा खाए से लेकर पारण तक का संपूर्ण पूरा विधि आपको इस मैं वीडियो में बताऊँगी। और साथ में भी बताऊँगी कि क्या पहली बार व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, व्रत का पारण कैसे करना है, व्रत उठाना कहाँ से है, या क्या पहली बार जब व्रत उठाते हैं तो क्या कोरी साड़ी लेना ज़रूरी है, क्या नया सामान आपको ज़रूरी होता है लेना। साथ में वीडियो में बताऊंगी कि नहाए खाए जिस दिन होता है तीज का व्रत, एक दिन पहले जब रखते हैं तो उसको नहाए खाए बोला जाता है। उस दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर व्रत में जैसे कई प्रेग्नेंट जो होती हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं, वो उनको प्यास लग जाती है, वो व्रत कैसे करें, क्या व्रत छोड़ सकते हैं, दोबारा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। साथ में ये भी बताऊंगी वीडियो में कि जैसे कई लोग होते हैं जैसे 24 घंटे का निराजल व्रत होता है तो पूरा एक दिन का खड़ा व्रत रखना पड़ता है। तो व्रत जैसे नहीं रखा जा रहा है, दवाई लेनी ज़रूरी है, तो वो क्या पानी पी सकते हैं। पानी अगर पीना भी है तो क्या नियम है पानी पीने का, और पानी पीते समय ही खाना, पानी पीने के बाद खाना खाएं या ना खाएं, सभी जो भी बातें हैं जुड़ी हुई हड़ताल तीज व्रत से वो सभी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में जय माता गौरा जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जानते हैं कि क्या हरतालिका तीज पहली बार व्रत उठा सकते हैं। जैसे आप उठाना चाहती हैं तो उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। तो देखिए, हरतालिका तीज अगर आप पहली बार उठाना चाहती हैं तो उठा सकते हैं, क्योंकि इस बार अधिक मास नहीं है, मलमास नहीं लगा हुआ है, तो आप व्रत करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। देखिए, सभी के घरों का नियम अलग अलग होता है। कई घरों में ऐसा होता है कि जो व्रत होता है वो मायके से उठाया जाता है ससुराल में। कई घरों में ऐसा होता है कि इसमें कोई भेद नहीं होता कि ससुराल से उठाएं या मायके से उठाएं, तो अपने घर का नियम भी देखा जाता है। अगर आपके घर ससुराल से व्रत उठा सकते हैं तो उठाइए, मायके से उठा सकते हैं तो वहाँ जाकर उठा सकते हैं। लेकिन पहली बार अगर व्रत आप शुरू कर रहे हैं तो आप व्रत कर सकते हैं, उठा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। अब चलिए जानते हैं कि क्या जैसे नई साड़ी, पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो नया कपड़ा लेना, नई साड़ी लेना ज़रूरी होता है। देखिए, जब पहली बार व्रत उठाते हैं तो कोरी साड़ी आप कोशिश यही करें कि जैसे आपके बजट हो उस हिसाब से आप नई साड़ी लें। लेकिन जैसे आप पहले से करते आ रहे हैं व्रत, उस टाइम पर आप चाहें तो नई साड़ी लेने का कोई रूल नहीं होता है। बस जैसे कुछ चीज़ें ज़रूर नहीं लें, जैसे जिस साड़ी जो साड़ी है उसकी मैचिंग की आप बिंदी ले सकते हैं और चूड़ी ले सकते हैं, लेकिन कोई एक नया सामान, जैसे जो आप नया जैसे माता गौरा को श्रृंगार सामग्री चढ़ाने के लिए लाते हो, उसी में थोड़ा एक डिब्बा अपनी चूड़ी ले लो, चाहे बिंदी ले लो, लेकिन कुछ आपको सामान नया जरूर लेना चाहिए। साड़ी का कोई नियम नहीं होता है, साड़ी आप बस धुली हुई साफ होनी चाहिए। पूजा, क्योंकि उसको पहन के पूजा होता है और पारण के टाइम पर भी उसको पहना जाता है, माता से सुहाग लिया जाता है। तो ये भी हो गया क्लियर। अब चलिए नहाए खाए से जान लेते हैं। देखिए, नहाए खाए होगा इस बार व्रत जो 2025 में रखा जाएगा व्रत, तो वो रखा जाएगा 26 अगस्त को। दिन क्या है, मंगलवार। तो नहाए खाए जो पड़ रहा है वो सोमवार को पड़ रहा है। तो कई लोग सोमवार का व्रत रखते हैं। और बाल कैसे धोएं, तो देखिए, बाल आप सोमवार को धो सकते हो, क्योंकि जैसे वार से बड़ा होता है त्यौहार, तो आप, लेकिन अगर आपके मन में कोई दुविधा आ रही है तो आप व्रत संडे को भी बाल धो सकते हो। लेकिन कुछ नियम ध्यान रखने चाहिए। जैसे बाल आप धो लो तो लहसुन प्याज आपको नहीं खाना चाहिए, कोई भी तामसिक भोजन आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन सोमवार को अगर आप बात धोते हो तो फिर मंगलवार को आप व्रत ही रखना होता है। अच्छे से जो महिलाएं हैं बाल वाल धो के, जैसे मान लीजिए अगर पीरियड्स है, महिलाएं के मासिक धर्म है, तो आप चौथा दिन है, पाँचवा दिन है, पाँचवें दिन से माता की पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो भगवान भोलेनाथ जी हैं, शिव जी की, शिवलिंग की पूजा आपको नहीं करनी चाहिए, वो 7वें दिन से ही आपको करनी चाहिए। तो पीरियड्स में आप बाल वाल अगर चौथा दिन है, दूसरा दिन है, तो आप बाल धो लें, श्रृंगार आप कर सकते हो बाल धोने के बाद। लेकिन जैसे पूजा आपको शिवलिंग की नहीं करनी चाहिए, मूर्ति को स्पर्श ना करें, मानसिक रूप से आपको पूजा कर लेनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि क्या हरतालिका तीज व्रत पारण में, जैसे आपने अगले दिन फिर आपको नहाए खाए बाल धो के जो भी आपके यहाँ भोजन बनाया जाता है उस भोजन को खा के व्रत रखा जाता है। फिर आती है बारी सरगी की। कई जगहों पर सरगी नहीं ली जाती है। कई घरों में आज भी ऐसा नियम है कि कई
स्थानों पर कि सरगी नहीं ली जाती, लेकिन हमारे यहाँ पर सरगी खाई जाती है, क्योंकि देखिए बहुत ही बड़ा व्रत होता है। बिना पानी के व्रत रखना बहुत ही कठिन है, लेकिन महिलाएं अपने सुहाग की अखंडता के लिए, दीर्घायु, अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं, जो कि बहुत ही कठिन व्रत होता है। उसमें सरगी हमारे यहाँ पर ली जाती है। आप अपने घर के हिसाब से आप देख लेना, अगर आप में ली जाती है तो आप लेना। लेकिन सरगी जब भी आप लें तो उस बात का ध्यान रखें कि कोई भी जैसे तला भुना चीज़ ना खाएं, जैसे पूड़ी हो गया, कुछ भी तली भुनी चीज़ ना खाएं, ज़्यादा मीठी चीज़ ना खाएं, नमक वाली चीज़ ना खाएं। आप ठंडी ठंडी चीज़ों का सेवन करें, जैसे नारियल पानी, नींबू पानी, ग्लूकोन डी, दही, छाछ, इन सब चीज़ों का आपको अगर आप सेवन करोगे, खाओगे सरगी में, तो आपको प्यास नहीं लगेगी। और जैसे आपके सर में दर्द रहता है, तो जैसे नारियल पानी पीते हो आप, तो वो सर दर्द भी आपके नहीं होता है। चाय बनाकर पी सकते हो, जिसको चाय की आदत होती है, क्योंकि व्रत में चाय से भी, चाय ना पियो तब भी सर दर्द होता है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो सरगी में। लेकिन भोजन जैसे तला भुना खाना, भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ पर देखिए जैसे दही और वो खाया जाता है चूरा, तो आप अपने घर के हिसाब से देख लेना। अगर आप में खाया जाता है तो थोड़ा सा हम सूप कर लेते हैं, दही और चूरे का मिलाकर सूप कर लेते हैं। अब बाकी सबके अपने घर घर का अलग अलग नियम होता है। खीरा जरूर खाएं, उसमें पानी वाला होता है, तो इससे भी प्यास नहीं लगती है। फिर अगले दिन जब पारण आप नहा धो के जब जैसे सरगी करें, तो जैसे आपको अगर नहीं नहा के वैसे सरगी ली जाती है, लेकिन अगर आप नहीं नहाते हैं तो जैसे सो के उठते हो, जैसे अलार्म लगा लेते हो, सुबह 4 बजे तक आपको सरगी हर हाल में ले लेनी चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि चिड़ियों की आवाज़ कान में ना आए, पक्षियों की आवाज़ कान में नहीं आनी चाहिए, तब तक आपको सरगी ले लेनी चाहिए। सरगी लेने के बाद आपको ब्रश जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि मुख में, दांतों में, मसूड़ों में कोई अनाज ना हो, तो इसलिए सरगी लेने के बाद भी आपको ब्रश कर लेना चाहिए। चाहे तो अगले दिन भी आप व्रत, जैसे सुबह जब नहाते हो, पूजा वूजा करते हो, तो तब भी आप ब्रश कर सकते हो, लेकिन जूठा ब्रश नहीं करना चाहिए, दातुन करना चाहिए। अगर दातुन मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा, नहीं है तो नए ब्रश से आप ब्रश कर सकते हो। कोलगेट वोलगेट का उपयोग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर व्रत रखें, जैसे मान लीजिए अगर आप व्रत रखते हो, पूरा निराजल नहीं रख पाते हो, चाहे प्रेग्नेंट लेडी हैं जो, उनको अगर आपके पति रखते हैं तो उनसे व्रत रखवा लीजिए। अगर नहीं रखते हैं, जैसे मान लीजिए, तो आप ये कोशिश, आप पानी पी सकते हो जैसे शाम के टाइम पर, क्योंकि देखिए तीज की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में की जाती है। भगवान भोलेनाथ, माता गौरा की जो पूजा होती है भगवान भोलेनाथ की, वो प्रदोष काल में होते हैं। तो प्रदोष काल में पूजा करने के बाद आप शाम के टाइम पर चाय पानी ले सकते हो। देखिए भगवान, प्रेग्नेंट लेडी हो गई, रोगी हो गए, बूढ़े हो गए, बच्चों के लिए हमारे शास्त्रों में भी छूट है। तो इसलिए आप जैसे प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए ये माफ़ होगा, तो इसमें कोई आपको दोष नहीं लगेगा। तो आप चाय पानी कर सकते हो, चाय पानी पर व्रत रख सकते हो, फलाहार खा सकते हो, लेकिन अन्न कोशिश यही करना चाहिए कि अन्न नहीं खाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी और बीमारी है जिससे आपको दवाई लेना ज़रूरी है, तो देखिए रोगी, हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि रोगी के लिए हमारे शास्त्रों में छूट है। तो इसलिए आप दवाई पानी से ले सकते हो, चाय पानी कर सकते हो, फल भी खा सकते हो। रोगी, बच्चा, बूढ़ा और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए हमारे शास्त्रों में छूट है, इसका कोई भी दोष नहीं लगेगा, आप निश्चिंत रहें। जैसे मान लीजिए आप व्रत रखते हो, पूरा निराजल आप व्रत रखते हो, उसके बाद आपको प्यास लग जाती है, जैसे मान लीजिए जैसे स्वस्थ हैं आप लोग, फिर भी आपको प्यास लग जाती है, उस कंडीशन में भी आप पानी पी सकते हो। लेकिन केवल एक ही बात है कि आप थोड़ा सा दान निकाल दें। रात के 12 बजे ये पानी पिया जाता है, 12 बजे के बाद आप पानी पी सकते हो, लेकिन एक थाली में आपको पानी ले लेना है, गाय बनकर आपको पानी पीना चाहिए। उससे पहले आप कुछ भी दान जरूर निकाल दें पानी पीने से, क्योंकि निराजल व्रत होता है तो पानी पीने से ही वो व्रत आपका हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो इसलिए पानी पीने से पहले ही वो दान निकाल दिया जाता है। और फिर अगले दिन पारण में आप जो भी अनाज निकालें, श्रृंगार का सामान निकालें, जो भी आप अधिक से अधिक भी कर सकते हो, कम से कम भी आप, जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप पारण से पहले आपको दान करना चाहिए। अगले दिन आपको सुबह उठना चाहिए, नहाना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। फिर सबसे पहले आपको दान निकालना चाहिए। दान में श्रृंगार सामग्री आपको जरूर दान करना है, ज़्यादा ना हो तो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता आपको जरूर दान करना चाहिए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा साड़ी, कपड़ा, जोड़ा सब आप दान कर सकते हो। उसके बाद आपको सबसे पहले हमारे यहाँ पर हरियारा पूड़ी बनाई जाती है, जैसे आटे का जो हलवा होता है उसको बोलते हैं हरियारा, तो उसको और पूड़ी को खाकर खोला जाता है। आप कई स्थानों पर चावल को पीस के उसकी पंजीरी बनाकर व्रत खोला जाता है। तो आप सबके घर का अलग अलग नियम होता है, आपके घर में कैसे खोला जाता है व्रत आप अपने घर के हिसाब से देख लेना।
उसके बाद जब भी आप व्रत खोलें तो एकदम से ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, क्योंकि जब एकदम से वो भी पूड़ी उड़ी खाते हैं तो हमारे शरीर जैसे पूरे दिन तो पूरे 24 घंटे पानी नहीं पीते हैं, एकदम से पानी भी ना पिएं, उससे भी आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ मेरे चैनल पे ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप सभी को मिलती रहती है, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही अगली हेल्पफुल वीडियो के साथ। माता गौरा सभी का सुहाग अखंड रखें। हर हर महादेव।